सेठ को खिलाने वाला नौकर भी भूखा है और महाराज को खिलाने वाला श्रावक भी भूखा है। लेकिन श्रावक जब महाराज को आहार देता है, खिलाता है, उसके पुण्य का उदय की पाप का उदय, हमें पता नहीं, आप लोग बताओ। यदि तुमने कहा महाराज जी हमारे बीवी का पाप के उदय है, तो भैया मैं आज से तुमसे आहार नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। किसी के पाप कर्म के उदय पर, किसी के अशुभ कर्म के उदय पर, किसी की बदकिस्मत पर, किसी के आंसुओं पर, किसी की मजबूरी पर किंचित मात्र भी सुख उठाना, ये सज्जन पुरुषों की नीति के खिलाफ। मजबूरी में भी यदि कोई सज्जन साधु पुरुष सामने वाले की मजबूरी का लाभ लेते हैं, साधुता खत्म हो जाएगी। उसके पाप कर्म के उदय से अपना पुण्य कर्म का परिपाक भोगते हैं, साधुता खत्म हो जाएगी। साधु से कहा गया तुम उससे भोजन बनवा रहे हो कि वो स्वयं बना रहा है। बनाते समय उसकी मजबूरी है कि अवभाग्य है। जल्दी बोलते जाना भैया लोग, आज थोड़ा फैसला हो जाए, फिर हम विचार करें कि हमें आहार को उठना चाहिए या अवभाग्य मान करके। साधु बनवाता नहीं, तुम बनवाते हो। तुमने नौकर को बुलाया, आदेश दिया ऐसा कर, नहीं करने पर तुमने धमकी भी दी, नहीं करने पर डांट भी दिखाया, गलत करने पर गुस्सा भी। लेकिन साधु से कहा तुम्हें भूख लगती है, लगती है, भोजन जरूरी है लेकिन तुम किसी से अपने लिए भोजन बनवाओगे नहीं। भोजन बनवाना दूसरे को दास बनाना है, और जो दूसरे को दास बनाता है उसका पुण्य बहुत क्षय होकर के पुण्यहीन होता है। तुम आदेश नहीं दे सकते हो। साधु अपनी जरूरतमंद वस्तु के लिए तुम्हें आदेश नहीं दे सकता, किसी को नहीं दे सकता, देवताओं को भी नहीं दे सकता। आदेश तो हम अपने लिए, यहाँ तक कि गुरु है तो अपने लिए वह साधु आदेश शिष्य को भी नहीं देगा। साधु को कोई चीज जरूरत है तो जैन दर्शन में शिष्य को आदेश नहीं दे सकता, हे शिष्य तुम मुझे ये लाओ। ये वस्तु मुझे लाओ, मैं तुम्हारा गुरु हूं। नहीं, यदि शिष्य को आदेश दे दिया तो वह शिष्य परिग्रह हो गया, दास हो गया, और गुरु का गुरुत्व खत्म हो गया। अपने लिए हम कुछ भी आदेश नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं, किंचित मात्र। हाँ, उसके कल्याण के लिए हम कुछ भी आदेश दे सकते हैं, तुम्हें ऐसा करना है, टेक टू ऑर्डर। लेकिन कौन सा? जिसमें शिष्य का हित छुपा हो, हित का कल्याण हो, वह आदेश देकर कराया जा सकता है। लेकिन जब स्वयं के उपयोग की वस्तु हो तो गुरु शिष्य को भी आदेश नहीं दे सकता कि मुझे यह वस्तु चाहिए, लाओ। यहाँ तक कि हम शिष्य से ये नहीं कह सकते तुम मेरा कमंडल लो, मेरा कमंडल उठाओ, मेरा कमंडल लाओ, नहीं कहते। यदि ये कह दिया तो साधु का साधुत्व खत्म, एक दोष लग गया, अतिचार लग गया। परिग्रह परिमाण, परिग्रह जो महाव्रत, अपरिग्रह जो महाव्रत है उसका अतिचार है। हमारे प्रतिक्रमण में आता, कभी मैंने शिष्य को, भक्त को अधिकार पूर्वक उनसे सेवा की, कराई हो,
उनसे कोई कार्य कराया हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, अतिचार लग गया। क्या उठवाया हमने? कमंडल, अधिकार से। मेरी सेवा करो, मेरा सिर दबाओ, मेरे पैर दबाओ, मेरा कार्य करो, मेरा कार्य नहीं कर सकते। शिष्य को नहीं, श्रावक को नहीं, साधु के लिए जैन दर्शन ने स्पष्ट बना दिया, तुम्हें जो चीज चाहिए है, जरूरत है, तुम नहीं चाहोगे, तुम अयाचक हो, याचक नहीं हो। साधु याचक नहीं कहलाता, याचक बोलते भिखारी को जो याचना करता है। साधु हम दिगंबर साधुओं को अयाचक बोलते हैं। हमारी अयाचक वृत्ति है, हम किसी चीज की याचना नहीं कर सकते आपसे, किसी चीज की याचना नहीं कर सकते। हम आपको मना नहीं सकते किसी चीज के लिए, कभी नहीं हो। वो हमारे उपयोग के लिए हो, हम पेंसिल की भी याचना नहीं कर सकते। यहां तक कि हमें कांटा लगा है, हम तुम्हें आदेश नहीं दे सकते कि मेरा कांटा नहीं कर सकते। हम सुई लाने का आदेश नहीं दे सकते। हम आपसे नहीं कह सकते हैं कि मुझे बुखार है, दवाई ला के दीजिए। कुछ नहीं कर सकते। आपको जो जरूरत है, कुचित कदाचित कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कहना ही पड़े, तो उसका प्रायश्चित लेना पड़ता है। प्रायश्चित लेना क्या बता रहा है? कि यह कार्य करने योग्य नहीं था। होता है कई बार, लेकिन मार्ग नहीं है, प्रायश्चित है। उस दोष के अंतर्गत रिया, ठीक है तुमने कहना पड़ा, मजबूरी थी, मैं क्या करता, नहीं करता तो वो हमारी चर्या ही बिगड़ जाती, हमारा मुनिपद खत्म हो जाता, हम क्या करते, ये तो सुन ही नहीं रहे थे, इसलिए हमें सुनाना पड़ा। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रायश्चित करो, हम छूट नहीं देंगे, हम तुम्हारे नंबर काटेंगे। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।